तो गाइस आज के वीडियो में यानी आज के पॉडकास्ट में मैंने एक फिटनेस को बुलाया है जो कि अपने बॉडी के ऊपर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे भी फिटनेस के बारे में बताना शुरू किए और जो कि इंस्टाग्राम पे भी अपने पेज को बनाए हैं जिनका काफ़ी अच्छा खासा फॉलोअर्स है। तो सबसे पहले तो अमन भाई आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में। हम चाहेंगे कि पहले अपना बारे में एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी मेरा नाम है दिग्विजय कुमार। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और फिटनेस लाइन में मैं एक्चुअली 6 साल से हूँ। ओके। और मैंने 1.5 साल सर्जन के पास मैंने वर्क भी किया है और पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो आप पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं फिटनेस के ऊपर, तो आप बताना चाहेंगे? जी हाँ मैं हाँ जी बोलिए। जी हाँ, मैं 6 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ मतलब फिटनेस लाइन में, और जिम और डाइटेशन का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज भी है मुझे। ओके, तो हम चाहेंगे कि उस डाइट के बारे में आप कुछ बताइए कि हाँ कि जो फिटनेस के लिए अपना जिम शुरू करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में कैसे डाइट लेना चाहिए। देखिए फिटनेस में जो मतलब जो शुरू करते हैं उन्हें हम पहले बिगिनर करते हैं, मतलब जो फर्स्ट बार शुरू करते हैं उन्हें बिगिनर कहते हैं। तो उसमें हम डाइट को कोई ज़्यादा मतलब खास महत्व नहीं देते, क्योंकि वो लोग पहले शुरू करते हैं तो उनमें थोड़ा सा मसल को बनने में टाइम लगता है। तो अगर आप डाइट लेना चाहते हैं तो वो उनको नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन है डाइट के, मतलब वो गेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग डाइट है, बिगिनर हैं तो उसके लिए अलग डाइट है, हर किसी के लिए अलग डाइट है। आप ये बताना चाहोगे कि एक हफ्ते में कितने दिन करने चाहिए या पूरा हफ्ते में 7 दिन करने चाहिए, इसके बारे में? एक सेकेंड आप फिर से रिपीट करिएगा। मतलब एक हफ्ते में कितना दिन करना चाहिए? जी हाँ, एक हफ्ता में आप मंडे टू सैटरडे कर सकते हैं। ओके। क्योंकि संडे को एक दिन बॉडी को एक दिन का आराम ज़रूरत होता है। अगर आप 2 दिन देते हो तो आपके लिए 2 दिन भी अच्छा है। ओके। और नहीं तो आप संडे को देना चाहते हो तो आप संडे को दे सकते हो, पर एक दिन बॉडी का आराम ज़रूरत होता है। तो 6 दिन आप करिए और एक दिन आराम दीजिए बॉडी। ओके, जैसे वर्कआउट करने से पहले भी कुछ डाइट होता है, उसके बारे में आप बताओगे कि वर्कआउट करने से पहले क्या लेना चाहिए? जी हाँ, वर्कआउट करने से पहले शरीर को सबसे पहले वार्म अप की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर हम वार्म अप नहीं कर रहे हैं अच्छे से तो शरीर में क्या है, बहुत जल्दी थकान भी हो जाता है और साथ में मतलब बॉडी बहुत जल्दी पेन करने लगता है। जितना हमारा वर्कआउट का वो कोटा होता है उतना हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बॉडी पेन की वजह से। तो हमें वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। ओके, और वर्कआउट के बाद जो डाइट में लेना चाहिए उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वर्कआउट के बाद जो फैट मिलेगा वो फैट मतलब गलत नहीं है। अगर आप डाइट सही ले रहे हैं तो गुड क्वालिटी का फैट हमें चाहिए होता है। ओके, हम चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ बताइए कि अगर कुछ लोग होते हैं कि अपना चेस्ट बनाना चाहते हैं, बाइसेप बनाना चाहते हैं, थाई बनाना चाहते हैं, तो आप इस तीनों के ऊपर अलग अलग बताइए कि जैसे बाइसेप के लिए क्या करना होगा जिम में, थाई के लिए क्या करना होगा और चेस्ट के लिए क्या करना होगा। देखिए बाइसेप के लिए सबसे ज़रूरी है केबल मतलब केबल प्रेस है, बारबल है, डंबल प्रेस है, डंबल कर्ल है। ये जो इंक्लाइन डंबल है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो बाइसेप को बड़ा बनाने में हेल्प करता है। और लेग की बात करें तो हमारे मतलब शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट लेग होता है, क्योंकि अगर लेग मतलब स्ट्रॉन्ग है तो हमें अपर बॉडी का वर्कआउट करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो लेग के लिए हमें स्क्वाट ज़्यादा ज़रूरी होता है और लेग पे प्रेस ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, और आपने एक और सवाल पूछा था चेस्ट के बारे में। हाँ, चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट के लिए मतलब आप पुशअप करिए। पुशअप आप जितना मतलब 15-20 मतलब अगर स्टार्टिंग है आपका तो स्टार्टिंग आप 10 से शुरू करिए, 15-20 ऐसे करके बढ़ाते जाइए। फिर उसके बाद में बेंच पुशअप होता है, फिर फ्लैट बेंच चेस्ट होता है, इंक्लाइन बेंच चेस्ट होता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो मतलब शरीर को एक अच्छा बनाता है और आगे हेल्प भी करता है हर चीज़ के लिए। ओके, जैसे आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि नई बीमारी कोरोना का चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो लोग भी मतलब ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी यानी अचानक मृत्यु, और उसमें आता था कि जिसका मृत्यु हुआ है वो हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हुआ है। तो जो लोग हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनको क्या मतलब उनको जिम
फ़ायदा करेगा, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी जिम कर सकते हैं, लेकिन उनको हेवी वर्कआउट नहीं करना होगा। ओके। उनको अपना डाइट मेंटेन रखना भी होगा। जिम के साथ डाइट भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। तो वो अपना डाइट मेंटेन रखेंगे तो उस हिसाब से उनका हार्ट अटैक का जो चांस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि फिटनेस हर किसी के लिए ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट, हार्ट अटैक पेशेंट, मतलब जो भी पेशेंट है ना, उनके लिए फिटनेस ज़रूरी होता है। डॉक्टर भी यही कहता है कि आप प्लीज़ फिटनेस का ध्यान रखिए और साथ में खाना को भी कंट्रोल करिए। तो ये दोनों चीज़ महत्व रखता है इन दोनों में। ओके। तो जैसे अगर कुछ लोग शुरू करते हैं जिम करना, तो आप बताओगे कि कितना दिन के बाद उसका असर दिखना शुरू होता है? क्योंकि बहुत लोग मतलब तंग आ जाते हैं कि जब जल्दी असर नहीं दिखता है तो सोचते हैं कि छोड़ देंगे, और कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो हमें जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलता है। चाहे जैसे बिजनेस हो या फिर किसी भी तरह का छोटा काम हो, तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। या कम से कम 6 मंथ, या मतलब अगर उससे ज़्यादा में चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 मंथ आपको देना पड़ेगा इस लाइन के लिए। मतलब बेहतर अगर शरीर चाहते हैं तो 2 से 3 मंथ आपको देना पड़ेगा। हाँ, वहीं कुछ लोग होते हैं जो न्यू ज्वाइन होते हैं और मतलब 2 से 3 दिन में ही कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम वैसे करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जिम करने का, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कम से कम 2 से 3 मंथ। अगर आप हेवी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए 6 से 7 मंथ देना पड़ता है। अच्छा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि अगर जो इंसान चाह रहा है कि मुझे बहुत जल्द ही रिजल्ट दिखना शुरू कर दे, तो उनको क्या करना होगा? जी, क्या बोले? अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि जल्द ही मुझे असर दिखे। हाँ, तो उसके लिए आप, अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और डाइट को हेवी कर सकते हैं। ओके। अगर जिम स्टार्ट करते समय पहला दिन बताओगे कि स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट डे क्या करना चाहिए? फर्स्ट डे आपको स्टार्टिंग में मिक्सअप करना चाहिए। मतलब ऑल मशीन का एक मिक्सअप आता है, वो आपको मिक्सअप करना चाहिए कम से कम 1 वीक तक। उसके बाद ही आप मतलब मशीन और जो सेट आता है वो शुरू करें, क्योंकि 1 वीक आपको मिक्सअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके मसल्स को थोड़ा सा पेन होता है। जब आप डायरेक्ट सेट शुरू करिएगा तो आपके मसल को पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आपको मिक्सअप बहुत ज़रूरी है। वो आपके बॉडी को स्ट्रेच करता है और वार्म अप करवाता है उसके बाद आपको, ताकि पेन ना हो। ओके। और मुझे फर्स्ट डे में कितना वेट से शुरू करना चाहिए हम लोग को? जैसे जाते समय स्टार्टिंग में एक अंदर से एक होता है ना जोश, कि जाते समय हम चाहते हैं कि नहीं आज तो हम 15 केजी उठाएंगे, 20 केजी उठाएंगे। लेकिन आप बताओगे कि हाँ, कि मुझे कितना वेट से शुरू करना चाहिए जो कि आगे लंबे टाइम तक फ़ायदे रहेंगे? देखिए, हाँ, मतलब अगर हम हेवी वेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर हेवी चीज़ हमारे लिए नुकसान करता है। तो सबसे पहले आप मतलब नीचे से शुरू करिए, मतलब लो वेट से। कोई भी एक्सरसाइज जब भी शुरू करें तो लो वेट से शुरू करें, क्योंकि एकदम हेवी करने पे बॉडी को पेन तो होगा, साथ में बॉडी को डिसमेंटल भी कर देता है। मतलब कभी कभी कहीं जगह मतलब अंदरूनी चोट लग जाता है या कहीं पे नस खींच जाता है। तो आप बॉडी को मतलब जब भी एक्सरसाइज करें तो लो वेट से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे करके हेवी जाए। ओके। जैसे अपने अगर मान लें किसी को वेट उसको कम करना है, हाँ, तो उसके लिए आप कुछ बताइए कि हाँ उसको डाइट में क्या लेना चाहिए और वर्कआउट में क्या करना चाहिए जिससे उनका वेट कम होगा? देखिए, जिनको वेट लॉस करना है उनको डाइट में मतलब जो लो कैलोरी फूड है वो लेना होगा। वहाँ पे कैलोरीज को हटाकर और कार्ब्स को हटाकर प्रोटीन ज़्यादा लेना होगा। और साथ में एक्सरसाइज में उन्हें कार्डियो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कार्डियो मतलब फ़ैट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। ये है, आपको मतलब खुद से ही होम वर्कआउट में भी कर सकते हैं, आप जिम में भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है जो मतलब वेट लॉस करने में काम आता है। और अगर मतलब डाइट की बात करें तो डाइट में वही है कि आपको ओट्स मतलब लेना भी, जो ओट्स लेना ज़रूरी है। वो आपको मतलब गुड क्वांटिटी का फैट देता है जो कि शरीर को मतलब गलत तरीके से असर नहीं करता। तो डाइट मेंटेन भी। ओके। जैसे जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वर्कआउट करने के लिए, तो उसके बारे में एक प्रोग्राम बताइए कि उनको कैसे शुरू करना चाहिए और कितना दिन तक करना चाहिए इसके बारे में। देखिए, जो लोग शुरू कर रहे हैं वो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पहले आप 1 हफ्ते तो मिक्स करें ऑल सेट का, चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप। ये आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करें।
और उसके बाद में आप सेट उठाएं। तो मतलब ऐसे आपको सेट पड़ेगा, मंडे को चेस्ट कर लीजिए, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को बाइसेप और सैटरडे को बाइसेप ट्राइसेप, बाइसेप थर्सडे को कर लीजिए और ट्राइसेप फ्राइडे को, और सैटरडे को लेग कर लीजिए। ओके, आप जी बताइए कि ये जो वर्कआउट है जिम का, इसका किस किस एज में शुरू करना चाहिए? जैसे मान लें कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मतलब एक टीन एज पार कर जाने के बाद शुरू करें सही रहेगा, तो बताइए कि आपके हिसाब से किस एज में शुरू करना चाहिए और आप किस एज में शुरू किए थे ये भी बताइएगा। मैंने मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था 17 के एज में। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था। ओके। तब हाँ, लेकिन अभी जो लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि मतलब इनको एक्सरसाइज शुरू करना है, तो वो अपना 16 से शुरू कर सकते हैं, मतलब एज 16 से आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर एज 16 से आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो कृपया करके हमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा हैवी वेट ना ले, क्योंकि उस समय बॉडी का जो मसल्स है वो थोड़ा सा ग्रोथ करता है। एज 18 तक हमारा शरीर ग्रोथ में रहता है, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कभी भी उतना ही वेट यूज़ करें जितना आप ले सकते हैं और जितना आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, और ये जो एक्सरसाइज करने का एज लिमिट है वो मतलब किस एज तक रहता है? जैसे मान लिया आपने तो 17 में शुरू किया, और जब आपने 17 में शुरू किया तो नेक्स्ट कब तक आप करते रहोगे? इसका कोई एज लिमिट रहता है या लाइफ टाइम करना होता है? जी नहीं, एक्सरसाइज का कोई एज लिमिट नहीं रहता है। कि देखिए, फिटनेस का भी कोई एज लिमिट नहीं रहता है। ये आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। खासकर सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये होगा ना कि जो भी वायरल फीवर होते हैं, मतलब आप देखते होंगे कि हमें कई बार मतलब कहीं से इन्फेक्शन लग जाता है। ओके। कहीं से मतलब वायरल फीवर भी हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम ये सब। तो हमें इस चीज़ से भी बचाता है ये। मतलब जिम अगर का कर रहे हैं, फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं, सही डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें हमसे बचा देता है। और इसका कोई एज लिमिट नहीं होता। आपको आपका शरीर जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जहाँ तक आपसे हैंडल हो सकता है, आप उस एज तक जा सकते हैं। आपने कई बॉडी बिल्डर को देखा होगा जो 60-70 की उम्र में भी मतलब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। द रॉक, आप जानते होंगे शायद द रॉक को, जो हॉलीवुड के एक्टर हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस में उनका एक्टिंग काफ़ी अच्छा रहा था, तो मैंने उनको देखा तो उनका भी एज मतलब 40 प्लस होगा, वो अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है। ओके, मतलब ये भी देखा जाए तो लगभग आदमी एक दूसरे को, यानी कि अब किसी को देख करके इंस्पायर होते हैं कि हाँ मुझे भी बॉडी बनाना है। जी हाँ, मैं खुद गुरुमान सर से इंस्पायर्ड हूँ। जी, आप किससे इंस्पायर हैं? जी, गुरुमान सर, आपने नाम सुना हो गुरुमान फिटनेस का? जी जी। जो मतलब वे प्रोटीन वो अपना खुद का निकाले हुए हैं, तो मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। मतलब 2017 में मैंने उनका पहला वीडियो जब देखा था न्यूट्रिशन के ऊपर, तो तब उनके बॉडी देख के मुझे लगा था कि शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद शुरू किया, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इस चीज़ को। ओके, देन अब बताइए कि जैसे अगर जिम तो शुरू कर दिए, लेकिन क्या इसके बीच बीच में डाइट बदलते रहना चाहिए या एक ही जो डाइट हम लोग शुरू किए हैं उसको कंटिन्यू रखना होगा? जी नहीं, डाइट आप नहीं बदल सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू मतलब जो आपका वर्कआउट है आप उसी हिसाब से डाइट लीजिएगा तो आपके बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप डाइट चेंज करते हैं तो आपको मतलब डबल मतलब मेहनत करना पड़ेगा कैलोरीज बर्न करने के लिए, क्योंकि एक मिस्टेक पूरे शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, आप अपने बारे में बताइए कि जैसे आपने पिछले 6 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, आपको क्या क्या असर दिखा है, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। जी, इसमें असर यही है कि मैं पहले जब वर्कआउट शुरू किया था तब मेरा मतलब वेट काफ़ी कम था। मतलब 40 या 45 के अप्रोक्स था वेट मेरा, और मैं उतना मोटा भी नहीं था, काफ़ी पतला था, और मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था क्योंकि बहुत से दोस्त थे जो जिम करते थे, उनका शरीर मैंने देखा था। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि मेरा भी शरीर ऐसा नहीं है। तब मैंने शुरू किया तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब मेरे एब्स भी आ चुके हैं और चेस्ट भी अच्छा खासा है, बाइसेप्स भी बन चुके हैं। तो मुझे काफ़ी कुछ असर मिला। शुरुआत का मुझे 8 महीने लगे मुझे बॉडी को गेन करने में, क्योंकि मैं हड़बड़ाया नहीं था, तो मैं कंटिन्यू वर्कआउट कर रहा था। तो 8 महीने बाद मुझे पूरा असर दिखने लगा, तो ऐसे था। ओके ओके, तो आपको मतलब अगर मान लें किसी दिन
आप नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि हाँ कि हफ्ते में मंडे टू सैटरडे कर सकते हैं, संडे रेस्ट लेते हैं, तो आपको संडे को कैसा फील आता है जब आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो? क्योंकि एक है कि कंटिन्यूस टाइम है और कोई भी किसी काम को करता है तो वो चाहता है कि अपने काम को कंटिन्यू रखे। अगर एक दिन नहीं करता है तो उसे लगता है कि यार मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आपको उस दिन कैसा फील होता है, या बॉडी में कोई पेन वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब मैं कंटिन्यू हूँ हफ्ते के 6 दिन, तो मुझे कोई किसी तरह का पेन नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत पेन होता है हैवी वर्कआउट में, तो वो भी मतलब एक दिन के आराम में वो सारे नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब मुझे पेन फील नहीं होता। ओके। और आप बताइए कि आप तो अपने खुद के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपको यूट्यूब का सजेशन कहाँ से मिला, और ये नॉलेज आप कैसे मतलब सोचे कि हाँ कि मैं कर रहा हूँ, ये सामने और लोगों को भी बताना चाहिए जो आप यूट्यूब पे, ये आपको कहाँ से कैसे आइडिया आया? देखिए क्या है कि मैं न्यूट्रिशन रिलेटेड मतलब बहुत सारे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे देखता रहता हूँ अपने मतलब बेनिफिट के लिए, कि मैं और कितना बेहतर बना सकता हूँ खुद। तो मैं बहुत लोगों का मतलब फूड न्यूट्रिशन पे वीडियो देखता था, तो जहाँ कहीं कहीं जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं अधूरा रहता है। मतलब बहुत जगह है कि क्लियर मतलब इन्फॉर्मेशन वो लोग नहीं देता। तो मैंने सोचा फिर कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ और मेरा कंटेंट सबसे अलग होना चाहिए। मतलब सारे कंटेंट एक जैसे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, सब मतलब कंप्लेंट करेंगे कि हाँ आपका कंटेंट सेम है या आपने चुराया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अलग कंटेंट निकालता हूँ। तो मैंने हाँ मतलब जो न्यूट्रिशन है, हर एक फूड का न्यूट्रिशन फैक्ट मैंने बताना शुरू किया, जिसका मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला। और मैंने अभी शुरुआत किया तो मेरे अभी फ़िलहाल 81 या 80 के आसपास सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। या और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे वीडियो पे एक भी डिसलाइक्स नहीं मिले। ओके, बहुत अच्छा बात है कि आपने इतना कम टाइम में इतना एक सही लेवल पे ग्रोथ किया है। लेकिन आप इसका वर्कआउट का भी टाइम बताइए कि मॉर्निंग टाइम सही रहता है या इवनिंग टाइम में, और कौन सा टाइम? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे करना चाहते हैं। मॉर्निंग टाइम भी ठीक है, अगर मॉर्निंग टाइम में है करना चाहते हैं तो आपको सूरज निकलने से पहले करना होगा। मतलब सूरज निकलने के पहले, क्योंकि सूरज निकलने के बाद हमारा शरीर थोड़ा थकान महसूस करता है। तो हमें मतलब मॉर्निंग में सन के निकलने से पहले हमें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा। और शाम को वर्कआउट शुरू करने के लिए टाइमिंग है 4 बजे से शाम 6 बजे तक या 7 बजे तक। तो आप दोनों टाइम में कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बारे में बताइएगा कि आप किस टाइम में करते हैं? पहले मैं शाम को करता था, मतलब 4 to 6 PM। तो मेरा डाइट सही से कंप्लीट नहीं हो पाता था। ओके। तो कभी कभी दिन में मतलब एकदम लेजी सा लगता था, तो मैंने फिर मॉर्निंग 5 to 6 AM तक मतलब 5 to 8 AM तक शुरू किया। तो मैं 5 बजे से सुबह 5 बजे से शुरू करता हूँ तो फिर 8 बजे तक। ओके। और अगर मान लिए आप चाह रहे हैं कि दोनों टाइम करना है, तो क्या ये बेनिफिट रहेगा या नहीं बेनिफिट होगा? जी नहीं, जिम आपको एक ही टाइम करना होगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आपको मॉर्निंग में वर्कआउट से आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं मतलब 20 या 30 मिनट कार्डियो के लिए, तो आप उसके लिए आप शाम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि दोनों टाइम जिम करें तो दोनों टाइम आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। मतलब जितना आपने बनाया है वो सारा को गलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो आप कृपया करके 2 टाइम जिम ना करें। जिम जब भी करें तो एक ही टाइम करें। अच्छा, तो चलिए इसके साथ हम बात करते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम पेज को कितना दिन से आप हैंडल कर रहे हैं? इंस्टाग्राम में 7 ईयर से मैं हैंडल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम अपना। अच्छा, तो आप अपने पेज के बारे में बताइए कि आप वहाँ पे कैसा कंटेंट पोस्ट करते हैं? वहाँ पे मैं मतलब अपना वर्कआउट कंटेंट पोस्ट करता हूँ ज़्यादातर। मतलब मैंने आज डेडलिफ्ट किया या फिर चेस्ट प्रेस किया या फिर डंबल शोल्डर किया, तो मैं यही सब वीडियो पोस्ट करता हूँ और एप्स की फ़ोटोज़ पोस्ट करता हूँ, ताकि लोग देखें तो उस चीज़ को समझें कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। और मैं कई बार परफेक्ट डाइट और वेट लॉस वेट गेन के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट में डालता हूँ कि जिसको ज़रूरत है वो अपना आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया भी था और बहुत लोग अभी भी वेट गेन कर रहे हैं, कुछ वेट लॉस कर रहे हैं, मैंने जिनको डाइट बताया था। ओके, तो हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आपको मेरे साथ यहाँ पे आकर के मेरे इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में आपको कैसा लग रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे खुशी हुआ कि आपने मुझे कॉल किया और मुझे यहाँ पॉडकास्ट में बुलाया।
मुझे इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है और मुझे अच्छा भी लगा इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू, आपका बहुत सारा थैंक यू इसके लिए। ओके, थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप अपने आइडिया से अगर आप और कुछ और बताना चाह रहे हैं कि वर्कआउट के बारे में, कि दर्शकों को कैसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक चाहते हैं कि हाँ मैं आज शुरू करूँ, कल शुरू करूँ, और कुछ लोग एक एक दिन बिता रहे हैं बट शुरू कर नहीं पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि डाइट ज़्यादा करना होगा, कम करना होगा, कि इस खाने को नहीं खाना होगा। तो इसके ऊपर आप कुछ बताइए कि हाँ उनको शुरू करना चाहिए, कि हाँ कि ये बीमारी से बचा सकता है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जो लोग मतलब सोच रहे हैं कि हम आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी चीज़ है मोटिवेशन। अगर आप अपने अंदर मोटिवेशन रख रहे हैं तो आपको फिर वर्कआउट करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मोटिवेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। हर फील्ड में अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप मोटिवेशन होइए अंदर से, ताकि आपको मतलब वहाँ के जाकर वर्कआउट करने में प्रॉब्लम ना हो। और डाइट की बात है तो डाइट आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको वर्कआउट करने के लिए आपको फास्ट फूड मतलब कोल्ड ड्रिंक ये सभी छोड़ना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आप नशा छोड़ दीजिए तो आपको ये सब बीमारी नहीं होगा, ठीक है, वैसे ही ये फिटनेस है, ये आपको करने का फ़ायदा देगा। अगर आप फास्ट फूड मतलब ये जितना भी वेस्ट फूड है, जंक फूड है, ये चीज़ आप छोड़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है कि आपको मतलब 75%, जी हाँ 75% बीमारियाँ ऐसी हैं जिससे आप बच सकते हैं, जो आपको मतलब आगे बहुत हेल्प करेगा बचाने में। तो आप इसके लिए मतलब फिटनेस ज़रूर करिए। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग न्यू शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो घर बैठे हुए हैं, वो लोग भी प्लीज़ आप ज़रूर शुरू करिए जिम, क्योंकि आपके ही फ़ायदे के लिए जिम इसलिए खुले हैं ताकि हर कोई फिट रह सके। हमारे इंडिया में हर कोई मतलब बीमार पड़ता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता है या किसी को हेवी बीमारी हो जाता है। वहीं आप विदेशों में देखिए, वहाँ पे मतलब हर कोई जिम करना चाहता है, वहाँ हर कोई डाइट फॉलो करता है, सही चीज़। तो वही बात यहाँ है कि यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझिए कि फ़िटनेस ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिटनेस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाने से ही बच सकते हैं। फिटनेस में आप डाइट सही से रखिए। डाइट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही होम वर्कआउट डाइट है। आपको ऐसा घर का ही खाना खाना है, बस उसको आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कैलोरीज फूड कम कर देना है और कार्ब्स थोड़ा बहुत लेना है। फाइबर तो ज़रूरी है, तो फाइबर के लिए आप ओट्स ले सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लीजिए, क्योंकि ओट्स काफ़ी फ़ायदा भी होता है। मैंने कल ही वीडियो पोस्ट किया था ओट्स पे। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है अमन फिटनेस ऑफिशियल, आप इसको सर्च करिए। हाँ, मैं विजिट किया था आपके चैनल को। जी हाँ, और मैंने तो आपके वीडियो भी देखा। ये मेरा फिटनेस चैनल है। तो मैं इस पर मैंने अभी कोविड फूड न्यूट्रिशन पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि कोविड में खाने को लेकर क्या ध्यान देना चाहिए। तो मैंने हर एक न्यूट्रिशन पे वीडियो बनाया हुआ है, फैट प्रॉब्लम पे भी। तो वही है कि आप अगर अपना डाइट सही रखते हैं, आपको कोई मार्केट से डाइट नहीं लेना, आपको जो खाना है घर का खाना है। आप रोटी अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो रोटी कम कर दीजिए, आप खाने का टाइमिंग बना लीजिए। क्या है कि हम लोग देखते हैं कि मतलब बहुत से लोग हैं कि खाने का टाइमिंग नहीं पता होता है, जो ज़बरदस्ती करके ठूस के भी खा लेता है। मतलब 4 टाइम खाना है तो उसका खाना एक ही टाइम में मतलब पूरा डबल खा लेता है, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले डाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि एक टाइम होना चाहिए। मॉर्निंग सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठने से रात सोने से पहले तक का टाइम एक फिक्स हो। उसके बाद आप अपना डाइट बनाएं। तो आप खाना जितना खा रहे हैं उसको हेवी ना करके उसको कम लें, मतलब भूख से कम खाएं, जो कि आपका शरीर भी एक्टिव रख सके और माइंड भी एक्टिव रख सके। और हर 2 घंटा पे कुछ ना कुछ खाते रहें, लेकिन हेल्दी खाएं, फास्ट फूड रिलेटेड कुछ ना खाएं। तो ये ज़रूरी चीज़ है जो हमें मतलब बीमारियों से बचा सकता है। हम अपने आप को भी बेहतर बना सकते हैं और ख़ासकर डॉक्टर से भी हम दूरी बना सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो यही सब ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, हम चाहें कि आप योगा के बारे में तो जानते ही हैं, तो इस जिम यानी फिटनेस और योगा ये दोनों से आप क्या साझा देंगे कि योगा ज़्यादा बेटर है या फिटनेस ये वर्कआउट जिम के लिए? देखिए, मैं कंपेयर नहीं करूँगा, दोनों अपनी जगह बेटर है। दोनों अपनी जगह सही है। मतलब कुछ योगा करना चाहते तो योगा करें, लेकिन हाँ, योगा करने से एक फ़ायदा होता है कि थोड़ा मन को शांति मिलता है, मतलब माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। ऐसा करके मैंने ऐसा सुना है कि योगा मतलब करने से कुछ यही मतलब मन रिलेटेड फ़ायदे होते हैं। तो मैं योगा के बारे में कुछ खास तो नहीं जानता, पर मैं यही कहूँगा कि दोनों अपनी जगह बेस्ट है।
लेकिन अगर आप वहीं एक योगा में भी डाइट फॉलो करना होता है, फिटनेस जिम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डाइट फॉलो करना ही होता है। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मेरे पोस्टकास्ट सीरीज में आने के लिए। तो जी। अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं तो हम इसी के साथ अगर पॉडकास्ट को अगर आप बोले तो ख़त्म करते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपना फिटनेस ध्यान रखिए और फिटनेस ज़रूर रखिए, मतलब शरीर को फिट रखिए, यही चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए ही अच्छा है। मेरा तो कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आप देख रहे हैं कि बीमारियाँ कितनी फैल रही है, खासकर कोरोना। तो कोरोना में हमें हर कोई कह रहा है कि आप ये चीज़ खाइए, वो मतलब काढ़ा पीजिए, ऐसे करिए। फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि फिटनेस हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़, अगर जिम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या योगा नहीं कर रहे तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको 75 to 80% चांसेस है कि आप नॉर्मल मतलब इन्फेक्शन वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ मतलब बैड क्वांटिटी के जो स्वेट जमा होते हैं, वो अगर फिटनेस से आप निकाल दे रहे हैं, 90% भी आप अगर फिटनेस से निकाल रहे हैं स्वेट को, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, साथ में आपको मतलब काफ़ी सारा वर्क करने में आप मोटिवेट होइएगा अंदर से, और बीमारियों से भी बचिएगा। क्योंकि देखिए, पसीना जो है वही हमारे शरीर को हार्म करता है। हम बहुत बार मतलब कुछ पसीना ऐसे होते हैं जो अगर हम अंदर जमा कर रखते हैं तो कई बार गमवाड़ी मतलब फुंसी, कभी मतलब कोई फीवर ही हो गया, ऐसा करके प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम वही शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो हमें इसी में फ़ायदा मिलेगा कि हम मतलब बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को बिना डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हम फिट रख सकते हैं। ओके, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओके। तो गाइस, अगर ये पॉडकास्ट की नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनके भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और हम किनको बुलाए इस चैनल पे, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और ऐसे ही और भी नए हम फूड ब्लॉगिंग, फिटनेस और इन लोग के जैसा और भी लोग को हम बुलाते रहेंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू। आपने मुझे कॉल करके मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको। और मैं कोशिश करूँगा कि शायद अगली बार हमारी मुलाकात फिर हो। जी एकदम होगी। तो और बाकी पब्लिक, आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए और सेफ रहिए, खासकर कोरोना में। और मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन अगर लगवा ली है तो कृपया करके आप उसको भी मतलब गलत ना समझे और उसका मजाक ना बनाए। और मास्क ज़रूरी है तो मास्क की ज़रूर